अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। हाजिर हूँ आपके सामने ट्रेडिंग कोर्स की एक नई वीडियो के साथ। मेरे यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई थी ट्रेडिंग कोर्स के नाम से, कि जिस प्लेलिस्ट के अंदर ट्रेडिंग मार्केट्स के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को आसान उर्दू हिंदी ज़बान की शॉर्ट वीडियोस के ज़रिए आपको समझाने सिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और आज की वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन, इसके ऊपर हम बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, और टेक्नीशियंस और प्राइस एक्शन ट्रेडर्स क्यों फंडामेंटल्स को नहीं यूज़ करते अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हुए। तो ये सारी चीज़ मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने सिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर बेसिकली एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर आप क्या कर रहे होते हो कि मुख्तलिफ एसेट्स की वैल्यूज़ के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो ना। मतलब आपको लगता है कि बिटकॉइन मार्केट में बिटकॉइन की कीमतें ऊपर जाएंगी, तो इस अंदाजे के ऊपर आप बिटकॉइन को बाय करते हो। अगर आपको लगता है बिटकॉइन मार्केट में बिटकॉइन की कीमत नीचे गिरेगी, तो इस अंदाजे पे आप मार्केट में सेल कर रहे हो। तो बेसिकली आप मार्केट्स में क्या कर रहे हो कि डिफरेंट एसेट्स की वैल्यूज़ के ऊपर बेट कर रहे हो। अब ये ट्रेड करने के लिए या मुख्तलिफ एसेट्स की कीमतों के ऊपर या नीचे जाने के अंदाज़े लगाने के लिए, कि क्लूज़ लगाने के लिए आपके पास मुख्तलिफ अप्रोचेज़ होती हैं, मुख्तलिफ रास्ते होते हैं, मुख्तलिफ टूल्स होते हैं। ठीक है, यानी आपने अगर इस बात का तयन, इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि बिटकॉइन की कीमत ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, अब इस अंदाजे को लगाने के लिए मुख्तलिफ टूल्स हैं आपके पास, मुख्तलिफ अप्रोचेज़ हैं, मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स हैं, जिनमें से जो सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रीम डिसिप्लिन्स और टूल्स हैं वो तीन हैं: फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन। ठीक है, तो इन तीनों में जो ये दो हैं, टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन, इनके ऊपर आज हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जो तीसरा है फंडामेंटल एनालिसिस, उसको हम इग्नोर क्यों करते हैं, वो केस भी आपके सामने थोड़ी देर में मैं प्रेजेंट करूंगा। कि इस वीडियो को देखने के बाद एंड पे आप, हो सकता है आपको क्लैरिटी आ जाए कि प्राइस एक्शन ट्रेडर्स और टेक्निकल एनालिस्ट जो होते हैं या टेक्निकल ट्रेडर्स जो होते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस को इग्नोर क्यों कर देते हैं। क्योंकि आम परसेप्शन ये है कि डिफरेंट मार्केट्स की जो कीमतें मूव हो रही हैं, उनकी वजह दुनिया में होने वाले इवेंट्स हैं, माइक्रो और मैक्रो लेवल के ऊपर फंडामेंटल डेटा, इकोनॉमिक रिपोर्ट्स, नंबर्स जो आ रहे होते हैं वो कीमतों को इम्पैक्ट करते हैं मुख्तलिफ मार्केट्स की। तो फिर टेक्नीशियंस और प्राइस एक्शन ट्रेडर्स इतने इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन को और इतने इंपॉर्टेंट टूल को इग्नोर क्यों कर देते हैं। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में आगे चल के इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल के वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आइए चलते हैं लाइव मार्केट के ऊपर, बिकॉज ये बात समझाने के लिए मुझे आपको किसी लाइव मार्केट के प्राइस चार्ट पे लेके जाना पड़ेगा। चलें जी, गोल्ड मार्केट का डेली प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। अच्छा, कोई भी मार्केट है उसमें आपको दो कीमतें नजर आ रही हैं। एक वो कीमत है कि जिस पे आप उस मार्केट में बाइंग करते हो, एक वो कीमत है जिसमें उस मार्केट में आप सेल करते हो। इसका मतलब ये है, ये कीमत जो आपको नजर आ रही है, जैसे इसके ऊपर बाय लिखा हुआ है ना, तो इसको कहते हैं आस्क प्राइस। ये कीमत जो आपको नज़र आ रही है, जहां मेरे माउस का कर्सर अब गया है, उसके ऊपर सेल लिखा हुआ है। इस कीमत पे अगर आपने शॉर्ट सेल करना है तो आप इस कीमत पे करोगे, इसको कहते हैं बिड प्राइस। ठीक है, यानी अगर आप मार्केट में बाय करोगे तो ये कीमत मिलेगी, आप सेल करोगे तो ये कीमत मिलेगी, और बाइंग और सेलिंग के दरमियान जो डिफरेंस है उसको स्प्रेड बोलते हैं, जो बेसिकली ब्रोकर की कमाई होती है इन मोस्ट केसेस। जैसे जब आप डीलर के पास जाते हैं, जो ये डॉलर बेचने या कोई भी फॉरेन करेंसी बेचने या ख़रीदने, जब आप डीलर के पास जाते हैं, वेस्टर्न यूनियन या कोई भी डीलर है उसके पास जाएं, तो वो आपको कहता है बाइंग रेट ये है, सेलिंग रेट ये है। वो डिफरेंस होता है ना बाइंग और सेलिंग के अंदर। ठीक है, तो वो बाइंग और सेलिंग बेसिकली क्या है, वो उसके वो जो डिफरेंस है वो उसकी कमाई होती है, उसको स्प्रेड बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब ये कीमतें। अच्छा, अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन, अगर आप मार्केट में बिड और आस्क प्राइस को समझ जाते हैं तो फिर आपको वो भी समझ आ जाएगा। अच्छा, आस्क, ये जो बाय वाली प्राइस है ना, जहां मेरे माउस का कर्सर है, आस्क प्राइस वो प्राइस होती है कि जिसके ऊपर आप बाय कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो गोल्ड मार्केट में गोल्ड सेल करने आए हैं, दे आर आस्किंग यू फॉर दैट प्राइस, और अगर उनकी आस्क प्राइस आपको एक्सेप्टेड है तो आप उस प्राइस के ऊपर गोल्ड खरीद लेंगे, आप बाय कर लेंगे। बात समझ आ गई। इसी तरीके से बिड प्राइस वो प्राइस है, क्योंकि बिड प्राइस के ऊपर आप सेल कर रहे हो ना, तो सेल आप जब करोगे मार्केट में तो देयर हैज टू बी बायर। तो बिड प्राइस वो प्राइस है कि जो कीमत बायर्स की तरफ से गोल्ड मार्केट में बिड की जा रही है। तो अगर आपको बिड पसंद है, ठीक है, अगर आपको यहां पे पसंद है, तो आप अपना सामान इस कीमत पे सेल कर दोगे। अब यहां पे एक समझने वाली चीज़ है, जो कि मैं थोड़ा सा बिड और आस्क से हट के जा रहा हूँ,
हट रहा हूँ और उसके बाद वापस बिड आस्क के ऊपर आपको लेके आऊँगा। देखिए, किसी भी मार्केट की जो कीमत की तब्दीली है वो सप्लाई एंड डिमांड की तब्दीली की वजह से होती है। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड का इम्बैलेंस होगा तो मार्केट में कीमत तब्दील होगी। और जैसे मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे मैं थोड़ी सी ड्राइंग करके आपको दिखाता हूँ, कोविड के वक्त क्या था कि अगर हम सैनिटाइज़र की बात करें, ये मैं प्राइस चार्ट पे क्लियर करके, थोड़ी सी स्पेस मुझे चाहिए। कोविड के टाइम पे क्या था, अब हम सैनिटाइज़र की बात करते हैं। डेटोल का सैनिटाइज़र किसी दुकान के ऊपर लेट्स से 200 रुपये का मिल रहा था, किसी दुकान पे 250 रुपये का मिल रहा था। क्यों? एक बैंड में कीमत थी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 और 250 और फिर 200 और फिर 250, एक बैंड में प्राइस, क्योंकि जितनी डिमांड थी उतनी प्रोडक्शन थी। लेकिन जैसे ही कोविड के केसेस बढ़े और सैनिटाइज़र की डिमांड बढ़ी, सप्लाई कम थी, प्राइसेस शूट कर गई। हुआ बेसिकली क्या कि डिमांड बढ़ गई, सप्लाई उतनी थी। तो सप्लाई एंड डिमांड की तब्दीली, सप्लाई एंड डिमांड का इम्बैलेंस हमेशा कीमतों को तब्दील करता है। ठीक है, जैसे आप देखें कि क्रूड ऑयल, दुनिया में कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं कि जहाँ पे क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कट्स जब हों तो क्रूड ऑयल की वैल्यू अपसाइड के ऊपर चली जाती है। इसी तरीके से किसी भी चीज़ की आम जिंदगी में भी आप देख लें, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो चीज़ें आपको चाहिए, अगर उनकी डिमांड बढ़ रही है तो उसकी कीमत ऊपर चली जाएगी। तो किसी भी चीज़ की जो कीमत की तब्दीली है वो सप्लाई एंड डिमांड की तब्दीली की वजह से। फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर मोस्टली सप्लाई एंड डिमांड की तब्दीली वाक़ई होती है इन्वेस्टर एक्शन की वजह से, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के एक्शन की वजह से। यानी अगर गोल्ड मार्केट के ऊपर इन्वेस्टर जो है वो पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, और तो वो क्या करेगा, वो बाइंग करेगा। इन्वेस्टर विल बी रेडी टू पे हायर एंड हायर प्रीमियम फॉर गोल्ड एंड स्टिल इन्वेस्टर विल कीप ऑन बाइंग। उसकी एक्सेसिव बाइंग की वजह से डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने की वजह से गोल्ड की कीमत बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि कीमत की तब्दीली सप्लाई एंड डिमांड की वजह से, सप्लाई एंड डिमांड की तब्दीली इन्वेस्टर या मार्केट पार्टिसिपेंट के एक्शन की वजह से। मार्केट पार्टिसिपेंट का एक्शन जो है वो फ्यूल्ड होता है, बेस कर रहा होता है अवेलेबल इंफॉर्मेशन के ऊपर। मिसाल के तौर पे अब गोल्ड मार्केट में हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल लेते हैं। गोल्ड मार्केट में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे लेट सपोज पूरी दुनिया में 1000 बंदा काम कर रहा है। ठीक है, अब उस 1000 बंदे को अगर जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन उस 1000 बंदे के पास है, हर बंदे ने कोई ना कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ लिया, हर बंदे ने कोई ना कोई डेटा इकोनॉमिक नंबर उसको देख लिया, आप मैक्रो माइक्रो जो ग्लोबल इवेंट्स हैं उनको देखा, तो अगर उन सारे डेटा को मार्केट पार्टिसिपेंट्स के प्रोसेस करने के बाद मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ये लगता है कि गोल्ड की वैल्यू ऊपर जानी चाहिए और गोल्ड की वैल्यू के ऊपर जाने पे वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद बेट कर देते हैं, तो क्या होगा, गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने के नतीजे में कीमतें गोल्ड की अपसाइड के ऊपर चली जाएंगी। इससे सबसे पहले तो ये साबित हो गया कि ये जो फंडामेंटल डेटा और इंफॉर्मेशन है ये तो कीमत की तब्दीली के 5वें स्टेप के ऊपर बैकवर्ड्स जो 5वां स्टेप है उसके ऊपर ही डिस्काउंट हो जाती है कीमत प्राइस के अंदर। यानी समझे इस बात को। ऑल्दो अब वो जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो फंडामेंटल डेटा की शक्ल में अवेलेबल है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, उसी इंफॉर्मेशन ने तो मार्केट पार्टिसिपेंट से एक्शन करवाया है मार्केट में कि जिस एक्शन के नतीजे में सप्लाई एंड डिमांड तब्दील हुई, कि जिसके नतीजे में कीमत की तब्दीली आपको अपने प्राइस चार्ट पे नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो तो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है प्राइस के अंदर। प्राइस ने तो ऑलरेडी उसका इंपैक्ट ले लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि प्राइस ऑटोमेटिकली, कोई कंप्यूटर तो प्राइस को मूव नहीं कर रहा। प्राइस की मूवमेंट डिपेंडेंट है उस मार्केट में काम करने वाले इन्वेस्टर या मार्केट पार्टिसिपेंट के एक्शन के ऊपर। अब मिसाल के तौर पे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे क्रिप्टो मार्केट, बिटकॉइन मार्केट, गोल्ड मार्केट, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर 1 लाख बंदा उस मार्केट का पार्टिसिपेंट है, हर बंदे के पास कोई ना कोई अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। कोई फॉरेक्स फैक्ट्री देख रहा है, कोई इन्वेस्टिंग.com देख रहा है, कोई ब्लूमबर्ग न्यूज़ चैनल देख रहा है, किसी के पास कोई मैक्रो डेटा, माइक्रो डेटा, कोई किसी फेडरल किसी सेंट्रल बैंक के गवर्नर की या प्रेसिडेंट की स्पीच सुन रहा है। ये 1 लाख बंदा इस सारी अवेलेबल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके जब मार्केट में एक्ट करता है तो उसका एक्शन सप्लाई एंड डिमांड को तब्दील करके कीमत की तब्दीली की शक्ल में हमारे सामने प्रेजेंट हो जाता है प्राइस चार्ट के ऊपर। तो वो डेटा कि जिसने चौथे 5वें बैकवर्ड स्टेप के ऊपर ही डिस्काउंट खुद को कर लिया हुआ है, मैंने अगर किसी मार्केट के फ्यूचर को फोरकास्ट करना है, मैं अब बैठ के उसको देख रहा हूं, क्योंकि मार्केट की कीमतों की जो मूवमेंट है वो आपका $200 या $500 तो नहीं कर रहा, वो तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो पोजीशंस लोग ले रहे हैं
इंस्टीट्यूशन भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, रिटेल साइड के ऊपर फिर बहुत मल्टी मिलियनर बिग बॉयज़ जिनको हम बोलते हैं वो लोग इन्वॉल्व हैं। तो क्या वो लोग फॉरेक्स फैक्ट्री या investing.com पे किसी इकोनॉमिक रिपोर्ट के आने का वेट करेंगे और बार बार रिफ्रेश करेंगे अपने ब्राउज़र को? नहीं। वो फिर दूसरी बात ये है कि ट्रेडिशनल फंडामेंटल एनालिसिस जो हमारे यहाँ किया जाता है वो तरीका ही बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ जीडीपी नंबर अगर किसी मुल्क का आना है तो उस जीडीपी नंबर का वेट किया जाता है कि कब फॉरेक्स फैक्ट्री या इन्वेस्टिंग पे डेटा रिलीज होगा। हालांकि प्रोफेशनल्स को पता है कि जीडीपी के 4 कंपोनेंट्स हैं, कंज्यूमर स्पेंडिंग, उसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग, उसके बाद ट्रेड बैलेंस, तो फिस्कल पॉलिसी। तो ये सब चीज़ें प्रोफेशनल्स को ये बात पता है। तो वो अवेलेबल जो डेटा होता है उस डेटा को देखते हुए वैसे ही फोरकास्ट कर लेते हैं कि आने वाला जीडीपी क्या होगा, उसके ऊपर पोजीशंस अपनी पहले से बिल्ड कर लेते हैं। हमें लगता है फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है कि रिपोर्ट के आने के बाद काम करना है। नहीं, रिपोर्ट्स को असेस आपने करना होता है कि आने वाले टाइम पे रिपोर्ट्स क्या आ सकती हैं, एनएफपी क्या आ सकता है। तो ये तो खैर एक टोटल डिफरेंट सब्जेक्ट है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी ट्रेडिंग कम्युनिटी में फंडामेंटल एनालिसिस भी प्रिंसिपली गलत हो रहा होता है कि रिपोर्ट्स के आने का वेट होता है। हालांकि रिपोर्ट्स के आने से पहले रिपोर्ट्स क्या आ सकती हैं इसके ऊपर बेट की जाती है, इस पे पोजीशन सेट की जाती है मार्केट के अंदर। तो वापस अब आएंगे बिड आस्क के ऊपर। तो बिड आस्क प्राइस के अंदर ये देखें, ये वो कीमत है कि अब गोल्ड मार्केट में अगर लेट्स सपोज 50,000 बंदा है जो गोल्ड अपना मार्केट में बेचने आया है, हर बंदे ने कोई ना कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा है कि गोल्ड की क्या वर्थ होनी चाहिए। देखें ना, आपने अगर अपनी गाड़ी बेचनी है और आप मार्केट में जाते हैं गाड़ी अपनी बेचने, तो बेखबर होकर तो नहीं जाएंगे ना। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट के टैक्सेस क्या आने वाले हैं, गाड़ियाँ कल को महंगी होने वाली हैं, गाड़ियों का क्या रेट है, अपनी रिसर्च करके जाएंगे ना आप, ठीक है। तो और जब आप अपनी गाड़ी शोरूम के पे बेचने जाते हो अपनी रिसर्च करके, तो यू आर आस्किंग फॉर द मनी ना। आपकी एक आस्क प्राइस होती है, पूछते हैं ना आपसे, सर आपकी आस्किंग क्या है गाड़ी बेचने की, आपकी एक आस्क प्राइस है। अगर आपकी आस्क प्राइस बायर को एक्सेप्टेड है तो फिर उस कीमत के ऊपर गाड़ी बायर खरीद लेगा आपसे, आप गाड़ी अपनी बेच देंगे। इसी तरीके से गोल्ड मार्केट में अगर 50,000 बंदा गोल्ड बेच रहा है, हर बंदे ने कोई ना कोई न्यूज़ आर्टिकल, इकोनॉमिक नंबर, रिपोर्ट पढ़ी होगी और हर बंदे ने गोल्ड की वैल्यू उसने एक वैल्यू उसने सोची होगी कि गोल्ड मेरा गोल्ड इतने के ऊपर सेल होना चाहिए। और उन तमाम वैल्यूज की एवरेज कीमत आपको गोल्ड के सेलर्स की तरफ से जो कीमत आस्क की जा रही है वो आस्क प्राइस के कॉलम में यहां पे आ जाती है। और अगर गोल्ड के सेलर्स की आस्किंग प्राइस जो कि ये 1966 चल रही है, जिसके ऊपर बाय लिखा है, आपको मंजूर है, एक्सेप्ट है, तो इस पर क्लिक करोगे तो आपका गोल्ड आप बाय कर लोगे। इसी तरीके से गोल्ड मार्केट का जब आप अगर शॉर्ट सेल कर रहे हो तो शॉर्ट सेलिंग करते हुए आप यहां पे बिड प्राइस के ऊपर क्लिक करते हो। ये बिड प्राइस वो कीमत है जो गोल्ड मार्केट के तमाम बायर्स गोल्ड को बिड कर रहे हैं, ठीक है। बिडिंग का क्या मतलब है बेसिकली, तो बिड कर, तो अगर आपको उनकी बिड प्राइस एक्सेप्ट आप कर रहे हो, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका गोल्ड आप बेच दोगे, आपने बिड प्राइस आपने एक्सेप्ट कर ली। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो के अंदर प्रिंसिपल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन बेसिकली ये कहता है कि जब हम मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने आ रहे हैं तो बेसिकली हम मार्केट की कीमतों और मार्केट की वैल्यूज़ के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट की वैल्यूज़ को असेस कर रहे हैं कि फला मार्केट की कीमत ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ठीक है। और वो फैक्टर्स जो कीमतों को तब्दील कर रहे हैं, जो प्राइमरली हमें लगता है कि फंडामेंटल्स हैं, उन फंडामेंटल्स ने तो ऑलरेडी इन्वेस्टर एक्शन के जरिए सप्लाई एंड डिमांड को तब्दील करके कीमत को चेंज कर दिया हुआ है। तो जब हमारी एंट्री प्राइस पे है, हमारा स्टॉप लॉस प्राइस पे है, हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट प्राइस पे है, तो क्यों ना हम प्राइस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करें, प्राइस मूवमेंट को अंडरस्टैंड करें, प्राइस ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करें, मार्केट प्राइस कंडीशंस को अंडरस्टैंड करें, इंस्टेड ऑफ दिस कि हम अपना वक्त उन लाखों वेरिएबल्स और फैक्टर्स के ऊपर लगाएं कि जो वेरिएबल्स और फैक्टर्स कीमत की तब्दीली से 5वें कदम पीछे ऑलरेडी डिस्काउंट खुद को कर चुकी हैं। बात समझ आ गई? और इन्हीं दो डिसिप्लिन्स में टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन, अब थोड़ा सा और माइक्रो कर दें इसको, ये जो दो डिसिप्लिन है टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन, इन दो डिसिप्लिन्स में हम जिस चीज को स्पेशलाइज करेंगे वो प्राइस एक्शन है। मैंने आपको बताया कि प्राइमरली 3 डिसिप्लिन्स है कि जिन डिसिप्लिन्स के जरिए आप मार्केट्स की वैल्यूज को असेस करके शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन। तो टेक्नीशियंस टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन एक साइड पे है, फंडामेंटल बिल्कुल
मुख्तलिफ है। अब ये जो एक साइड पे टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन है, इन दोनों में से फिर हमने मजीद आगे माइक्रो लेवल पे जाके किसी एक को चूज करना है। तो हमारी जो स्पेशलिटी है वो प्राइस एक्शन के अंदर है। तो हम प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर, इसके ऊपर आने वाली वीडियोस में हम अपनी गुफ्तगू और बात स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मार्केट कंडीशंस के ऊपर बात करेंगे और फिर मार्केट ट्रेंड्स और फिर कैंडलस्टिक पैटर्न्स और सेटअप्स और फिर मनी मैनेजमेंट, इमोशनल डिसिप्लिन, ये सारा चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। शुक्रगुजार हूं आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। आप में से वो लोग जो मेरा प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहां पे आपको एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग कोर्स भी मिलेगा, डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स में सिग्नल्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ आप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपने क्या करना है कि मेरी ऑफिशियल वेबसाइट sayyedon.com पे जाएं, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे क्लिक करके इस पेज की इन्फॉर्मेशन को आप फॉलो करोगे, स्क्रॉल डाउन करके डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस लिखा हुआ है, तो आप मेरा प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकोगे। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक भी दिया हुआ है, जिस लिंक पे क्लिक करके आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर पाओगे कि जहां पे ना सिर्फ आपको क्रिप्टो करेंसी बल्कि फॉरेक्स, स्टॉक्स, कमोडिटी मार्केट्स को ट्रेड करने की भी एक्सेस दी जाएगी। शुक्रगुजार हूं आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।